संतोष भैया जिंदाबाद, संतोष भैया जिंदाबाद। बाबा साहब हमेशा एक ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं दलितों में। सूरज की जिस तरह से रोशनी होती है, जिस तरह से ऑक्सीजन मिलता है ना, बाबा साहब को जानने से, पढ़ने से, उनको देखने से एक ऑक्सीजन रूपी ताकत मिलती है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो दलितों के मसीहा हैं। और आज के कल्चर में मैंने ये देखा है कि कुछ लोग सिर्फ इनकी मूर्ति पूजा कर लेते हैं, मूर्ति का अनावरण कर देते हैं, लेकिन इनके बताए गए रास्तों पर चलते नहीं है, कहीं भटक जाते हैं और कुछ न कुछ कारण से, बहुत सारा कारण होता है, उससे अलग हट करके हम सबको एक होकर के काम करेंगे, तभी समाज के हजारों लोग बेघर होने वाले हैं। इस पर क्या कहिए? देखिए, जहाँ तक यहाँ की बात है, मेरे पास लोग आए थे और 4 लेन बन रहा है, तो एक विकास का कार्य है और विकास के कार्य भी होना चाहिए, लेकिन जो सरकार का नियम है और माननीय न्यायालय का भी है कि जब तक इनको विस्थापित नहीं किया जाए किसी दूसरे जगह पर, इनको हटाया नहीं जा सकता। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, डीएम से बात करते हैं कि इनको कहीं अच्छी जगह पर इनको रहने लायक बनाया जाए, तभी इनको हटाया जाए और निश्चित तौर पर यही होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द बटन। देखिए, इस वक्त हम चुल्हाई चक मुसहरी में महादलित बस्ती में और यहाँ भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण करने के लिए जल संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कहिएगा इस शुभ अवसर पर? देखिए, एक पुनीत अवसर है, आज के एक महत्वपूर्ण दिवस है, खास करके गरीबों के लिए, शोषितों दलितों के लिए। बाबा साहब हमेशा एक ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं दलितों में। सूरज की जिस तरह से रोशनी होती है, जिस तरह से ऑक्सीजन मिलता है ना, बाबा साहब को जानने से, पढ़ने से, उनको देखने से एक ऑक्सीजन रूपी ताकत मिलती है जिससे हम जीवित रहते हैं। तो दलितों के मसीहा हैं और इस तरह का मूर्ति का अनावरण अगर हर जगह लोग करके, मूर्ति का अनावरण एक सिंबोलिज्म है उनके जागरूकता का, तो हम समझते हैं कि ये अच्छा है और सब लोग इसी तरह से करें, सब एक हों, एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जो जिस स्तर पर है, कोई मान लीजिए हम लोग नेता हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई साइंटिस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिस स्तर पर लोग हैं, सबको मिल करके अपने इन भाइयों के लिए काम करना चाहिए। अपने माँ बहनों के लिए जो अभी पिछड़ चुके हैं, समाज से पिछड़े हुए हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो आज के दिन में आपके माध्यम से मैं ही करना चाहते हैं कि हम सबको बाबा साहब का जो ज्ञान, उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो उन्होंने अध्ययन किया, जो लोगों को बताए, जिसको हम सीख कहते हैं, उनको अपनाने की जरूरत है और सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। आज के कल्चर में मैंने ये देखा है कि कुछ लोग सिर्फ इनकी मूर्ति पूजा कर लेते हैं, मूर्ति का अनावरण कर देते हैं, लेकिन इनके बताए गए रास्तों पर चलते नहीं है, कहीं भटक जाते हैं और कुछ न कुछ कारण से, बहुत सारा कारण होता है, तो उससे अलग हट करके हम सबको एक होकर के काम करेंगे, तभी दलित का भला होगा। नहीं तो अंग्रेज तो पहले ही कह चुका है कि फूट डालो और राज करो, तो ये सदियों से ऐसे चलता आएगा, हम ऐसे ही रहेंगे। तो हम तो हर मंच पर कहते हैं और मेरी पार्टी भी गरीबों की पार्टी है और हम पार्टी में भी कभी नहीं कहें कि कोई जात का नेता बनो, गरीब का नेता बनो। और गरीब की जनसंख्या सबसे ज्यादा, जिस दिन गरीब को एक कर लिए, सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगी और सत्ता जिस दिन तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम्हारा विकास हो जाएगा। बाबा साहब के रास्तों पर यानी आप चलते हैं। सर, आपके समाज के हजारों लोग बेघर होने वाले हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए, जहाँ तक यहाँ की बात है, मेरे पास लोग आए थे और 4 लेन बन रहा है, तो एक विकास का कार्य है और विकास के कार्य भी होना चाहिए, लेकिन जो सरकार का नियम है और माननीय न्यायालय का भी है कि जब तक इनको विस्थापित नहीं किया जाए किसी दूसरे जगह पर, इनको हटाया नहीं जा सकता। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, डीएम से बात करते हैं कि इनको कहीं अच्छी जगह पर इनको रहने लायक बनाया जाए, तभी इनको हटाया जाए और निश्चित तौर पर यही होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मतलब इन लोगों को बसाया जाएगा पहले? जी, निश्चित तौर पर। ऐसा किसी को आप बेघर नहीं कर सकते हैं, पहले इनका जगह दिया जाएगा, तभी वो हटाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, मंत्री जी हमारे साथ थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले इन लोगों को विस्थापित किया जाएगा, कहीं दूसरे जगह दिया जाएगा, उसके बाद ही जो इन लोगों को हटाया जाएगा। बाकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक